जय हिंद। वेलकम टू डिफेंस इंडिया न्यूज़। दिस इज आदित्य दुबे। आज दिनांक 16 जुलाई 2020 दिन बृहस्पतिवार के इम्पॉर्टेंट अपडेट्स कुछ इस प्रकार से हैं। कुलभूषण जाधव की सुरक्षित वापसी के लिए हर संभव प्रयास है जारी। भारत ने पाकिस्तान से कुलभूषण जाधव तक बिना शर्त एक्सेस देने को कहा। इमरान सरकार ने इस पर पहले कहा था कि कुलभूषण जाधव रिव्यू पिटीशन दायर नहीं करना चाहता। इस पर भारत ने स्पष्ट किया था कि कुलभूषण जाधव पर दबाव बनाकर ऐसा करने के लिए किया गया है मजबूर। आपको अवगत करा दें कि कुलभूषण जाधव को 2016 में कथित तौर पर बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था और अप्रैल 2017 में पाकिस्तान की आर्मी कोर्ट ने उसे फांसी की सज़ा सुनाई थी। गुजरात के राजकोट और असम के करीमगंज में 4.5 रिएक्टर पैमाने पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। मंगलवार को सोपोर के वाटरग्राम में आतंकवादियों द्वारा अगवा हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता मेहराजुद्दीन मल्ला को भारी मशक्कत के बाद 12 घंटे बाद छुड़ाया गया। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी संगठन के कमांडर सज्जाद हैदर के परिवार को पूरे दिन थाने में बिठाए रखा। आईजी विजय कुमार ने अपने बयान में रिहाई की बात को स्पष्ट किया, लेकिन ये रिहाई किस तरह से हुई इसकी डिटेल में चर्चा नहीं की। अमर अब्दुल्ला ने पहले इस रिहाई पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया और बाद में उसे डिलीट कर दिया। अमेरिका के 24 सांसदों की ट्रंप से मांग, टिकटॉक समेत चीन के सभी ऐप फौरन हटाए जाएं, भारत ने हमें रास्ता दिखाया है। रिपब्लिकन पार्टी में भी चीन ऐप को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के मुताबिक सरकार बैन पर जल्द फैसला लेगी। पुणे की येरवडा जेल से खिड़की की ग्रिल काटकर भागे 5 कैदी, हत्या और मकोका का केस है इन पर। घटना के बाद येरवडा इलाके को किया गया है सील, तलाश का काम है जारी। राहुल गांधी सचिन पायलट की कांग्रेस में वापसी चाहते हैं। स्पीकर के नोटिस के खिलाफ पायलट खेमा जा सकता है कोर्ट। 2 विधायकों ने कहा, हम मुख्यमंत्री के काम से खुश नहीं, उनके आरोप हैं बेबुनियाद। 17 जुलाई से शुरू होगी सीबीएसई रिजल्ट री इवैल्यूएशन की प्रक्रिया। 21 जुलाई से पहले करना होगा आवेदन। विद्यार्थी बोर्ड से आंसर शीट की कॉपी भी मांग सकते हैं। बिहार में 264 करोड़ से बना पुल उद्घाटन के 29 दिन बाद बहा। तेजस्वी ने कहा, खबरदार किसी ने इसे भ्रष्टाचार कहा तो। बिहार में अक्टूबर नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव प्रचार को लेकर सभी पार्टियां अपनी तरफ से ताकत झोंक रही हैं। कोरोना काल में वर्चुअल रैली ही इनके पास विकल्प बचा है। 7 जून को गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल रैली के माध्यम से संवाद किया था। लालू यादव के चुनाव प्रचार में नहीं होने को लेकर राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद ने कहा कि तेजस्वी, राबड़ी देवी और प्रदेश के कार्यकर्ता खुद प्रचार करेंगे। बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि जिसने 10वीं की परीक्षा नहीं दी उसे चुनाव से तो डर लगेगा ही। आईआईटी दिल्ली ने विकसित की दुनिया की सबसे सस्ती कोरोना किट कोरोश्योर। 399 रुपये की इस किट को एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल और राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने बुधवार को लॉन्च किया। आईसीएमआर और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मिला अप्रूवल, जल्द ही बाजार में होगी उपलब्ध। कोविड-19 India.org के मुताबिक एक दिन में रिकॉर्ड 32,607 मरीज बढ़े। अब तक 9,70,000 केस। देश में कोरोना संक्रमण से 99 डॉक्टरों की मौत, 1302 अभी भी हैं संक्रमित। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा कि हमने डॉक्टरों से एहतियात बरतने के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र में बुधवार को 7,975 नए मरीज मिले और 233 की हुई है मौत। अब तक 24,928 लोग गंवा चुके हैं जान। देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 9,70,169 हो गई है। बड़े भाई का टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद सौरव गांगुली होम क्वारंटाइन। कोरोना संक्रमित स्नेहाशील बंगाल एसोसिएशन की जॉइंट सेक्रेटरी हैं। कोरोना संक्रमित स्नेहाशीष बंगाल एसोसिएशन की जॉइंट सेक्रेटरी हैं। ब्राज़ील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो की दूसरी टेस्ट भी कोरोना पॉजिटिव। ईरान में 140 स्वास्थ्य कर्मियों की मौत। दुनिया में अब तक
1,36,00,000 केस। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की H-1B वीज़ा पॉलिसी के खिलाफ कोर्ट पहुंचे 174 भारतीय, कहा यह परिवार से अलग करने की है कोशिश। ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीज़ा पॉलिसी के खिलाफ कोलंबिया की एक अदालत में केस दायर किया। केस दायर करने वाले 174 भारतीयों में 7 नाबालिग हैं और कोर्ट ने विदेश मंत्री को समन जारी किया। लॉकडाउन में 42% बढ़ी अंबानी की नेटवर्थ। 9 साल बाद दुनिया के टॉप 10 अमीरों में हुए शामिल। 58 दिन में कंपनी को किया कर्ज मुक्त। 1200 किलोमीटर साइकिल चलाने वाली ज्योति 60 दिन में बदली जिंदगी। 6 लाख रुपए, 4 साइकिल और बहुत सारे गिफ्ट मिले। कहती हैं ये सब पेटी में रख दिए हैं, नया घर बनेगा तो बाहर निकालूंगी। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स, अमेजॉन के सीईओ जेफ बेजोस, टेस्ला के सीईओ एलन मस्क और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा समेत कई नामी हस्तियों और कंपनियों के ट्विटर अकाउंट बुधवार को हो गए हैक। हैकर्स ने आईफोन कंपनी, एप्पल और कैब सर्विस कंपनी उबर के अकाउंट्स को भी निशाना बनाया। क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड के लिए हैकर्स ने बड़े लोगों के नाम का सहारा लिया। पूरे मामले की हो रही है जांच पड़ताल। तो साथियों, ये थे अब तक के इम्पॉर्टेंट अपडेट्स। फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद अस। डू सब्सक्राइब आवर चैनल। जय हिंद।